Hello everyone. Today we are going to discuss planning the business messages. देखिए, हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट का बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर पढ़ रहे हैं और उसका ये हमारा जो आज का टॉपिक है कि किस तरह से बिजनेस मैसेजेस को प्लान किया जाना चाहिए। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द business letters. Business letters help in communicating with other business organizations for business activities like inquiry, order, placing or complaint, etc. देखिए, जब कई बार दो व्यापारी जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर रहकर व्यापार का संचालन करते हैं और अपने बिजनेस को वो एक्सटेंड करने के लगातार एफर्ट्स करते रहते हैं। तो इस सिचुएशन में आपस में वो पत्र व्यवहार को एक साधन के रूप में प्रयोग करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बिजनेस लेटर्स। तो ऐसे लेटर्स जो व्यावसायिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि इंक्वायरी यानी कि पूछताछ, आदेश देना या शिकायत दर्ज कराना या और भी कोई व्यापारिक कारणों से जो संबंधित होते हैं, ऐसे पत्रों को बिजनेस लेटर्स कहा जाता है। ओके, नाउ विल सी हाउ टू प्लान द बिजनेस लेटर्स। किस तरह से उन्हें बनाया जाना चाहिए। देखिए, प्लान द वर्क देन वर्क द प्लान। ओके, यानी सबसे पहले ये विचार कर लेना चाहिए कि हमें करना क्या है, उसके बाद उस कार्य को किया जाना चाहिए। तो सेम जो ये प्रोवर्ब है वो बिजनेस लेटर्स में भी लागू होती है कि सबसे पहले सेंडर को लेटर राइटिंग से पहले ये विचार कर लेना चाहिए कि उसे लेटर में क्या क्या लिखना है और उसके पहले उसके पास सारा कंटेंट, सारी इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज, सब चीज़ें उसके पास रेडीली अवेलेबल होना चाहिए, तभी उसे लेटर लिखना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में लिखे हुए लेटर्स हमेशा इफ़ेक्टिव होते हैं, यानी उनका जो पर्पस होता है वो पूरा हो पाता है। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस फर्म टू प्लान the business letters first and then to write the letters. So what is the procedure? Let's see. The first one is to identify the message. Okay, to identify the message means सबसे पहले उस मैसेज में यानी उस कंटेंट के बारे में अच्छे से डिसीजन हो जाना चाहिए कि व्हाट टू राइट, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग, और इज़ इट अ रिप्लाई और इज़ इट फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। यानी उस लेटर का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका उद्देश्य है, क्यों वो लिखा जा रहा है, किसे लिखा जा रहा है। तो ये चीज़ अच्छे से उस सेंडर को पता होना चाहिए। So this is called the first step, that to identify the message. Okay. The next one is identify the receiver. Means जो रिसीवर है, संदेश प्राप्त करता है, उसकी भी पहचान कर लेनी चाहिए, यानी कि लेटर किसे लिखा जाना है। देखिए, फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि उद्देश्य की पहचान कर लेनी चाहिए और सेकंड स्टेज में हम देखेंगे कि जो संदेश प्राप्त करने वाला है, जो रिसीवर है, वह कौन है, उसे किस तरह की इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है, उसका एटीट्यूड क्या है, ये सारी चीज़ें पता कर लेना चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया, यानी उसका मुख्य विचार क्या है, मुख्य विचार उस लेटर का क्या है। दिस इज अगेन अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। उद्देश्य की पहचान और श्रोताओं के विश्लेषण के पश्चात मुख्य विचार की पहचान की जानी चाहिए, यानी व्हाट इज द मैसेज दैट अफेक्ट द रिसीवर द मोस्ट, यानी जो उसका उद्देश्य है वो किस तरह का मैसेज लिखा जाना चाहिए कि उस उद्देश्य की सर्वोत्तम तरीके से प्राप्ति हो सके। द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द डेटा,
यानी आंकड़ों की पहचान करना, यानी जो हम मैसेज बना रहे हैं, जो हमारा मेन आइडिया है, जो हम ऊपर वाली स्टेज में डिसाइड कर चुके हैं, तो अब हमें ये देखना है कि उस मुख्य विचार को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन, किस तरह के डेटा उसकी आवश्यकता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ टू अरेंज द मैसेज, यानी ये सभी कार्य होने के पश्चात जो इसका लास्ट स्टेप है बिजनेस प्लानिंग का, कि किस तरह से उस संदेश को सुव्यवस्थित तरीके से जमाया जा सकता है। ये एक्चुअली प्लानिंग का सबसे लास्ट स्टेप है, जिसमें एक सिस्टमैटिकली तरीके से उस पूरे मैसेज को अरेंज कर लिया जाता है। सभी इंफॉर्मेशंस को पहले कलेक्ट कर लिया जाता है और उनका जो फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा जाता है, उससे पहले उन्हें सिस्टमैटिकल तरीके से अरेंज कर लेना बहुत आवश्यक होता है। यदि हमारा जो मैसेज है वो अगर सिस्टमैटिकली अरेंज नहीं है, तो हो सकता है कि उसका मीनिंग गलत निकल जाए, तो वो जो सामने वाला रिसीवर है उस तक अपना मैसेज सही तरीके से न पहुंच पाए, या वह रिसीवर उसे गलत तरीके से समझने की गलती भी कर सकता है। तो ये था प्लानिंग द बिजनेस लेटर्स। थैंक यू।